उसी समय घोड़ा लौटा दिया। रानी सुनीति के पास आए, आवाज लगाई, रानी गेट को खोलो, रानी गेट को खोलो। रानी को नींद कहाँ, वो तो भगवान से आशा करती हैं। बताया है नींद किसे आती है मेरे भागवत के प्रेमियों, और किसे नहीं आती है। बताया है 3 प्राणियों को कभी नींद नहीं आ सकती है। नेताजी 3 प्राणियों को नींद नहीं आती है। वो कौन कौन से प्राणी बताए गए हैं भागवत में? रोगी, भोगी और योगी। 3 प्राणियों को नींद नहीं आती। कैसे? कोई रोगी हो तो रोगी के शरीर में कोई बीमारी होती, परेशानी होती, वो कष्ट में होता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती है। वो कहता है भगवान कब हम ठीक होंगे, कब नहीं इस दुख से दूर होंगे। इसलिए उस प्राणी को नींद नहीं कभी आती है। दूसरे भोगी। भोगी कौन होता है महाराज जी? भोगी वो होता है जो दुष्कर्म करता है, दुराचारी होता है, चोरी व्यभिचारी करता है, पैसा लूट खूंद के लाता है। उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती है। वो यही सोचता रहता है कल मुझे क्या करना है, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना है। उसको कभी नींद नहीं आती है। अब तीसरा योगी, जो भगवान की भक्ति में लीन होता है, उस प्राणी को नींद नहीं आती है। वो कहता है कि भगवान मुझे दर्शन आपके कब होंगे, कब नहीं। भगवान की आशा में ही बना रहता है, भगवान की आशा में खोए रहता है। तो जैसे बताया है नरसिंह पूर्व जन्म में एक जंगल के राजा शेर थे। वो नाचते नाचते शरीर छोड़ गए थे। तो इसी प्रकार से कोई योनि में मनुष्य का जन्म हो, लेकिन भक्ति तो भक्ति होती है। योगी तो योगी होता है, योगी का श्रेष्ठ पंथ बताया गया है। तो कथा तो अथा है, वहीं पर आ जाइए जहाँ पर प्रसंग चल रहा था। राजा उत्तानपाद ने आवाज लगाई, रानी ने सोचा आज रात्रि के समय इतने दिनों के बाद हमारे पति आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं मेरी सौत ने भेजा हो मुझे मारने के लिए। फिर भी रानी के हृदय में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, मार भी देंगे तो मैं अपने पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। उसी समय सुनीति को आवाज लगाई। सुनीति ने गेट को खोला, देखा राजा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के अट्टे पर ले जाती है। अट्टे पर जो ले गई रानी, रात भर बातें होती रही और राजा बोला कि हमने तुम्हें बहुत समझाया था, फिर भी तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, दूसरा विवाह करवाया, तो आज तुम्हें ये देखना नहीं पड़ता। रानी सोचने लगती है, हमें लगता है हमारे पति हमारी सौत से छुप कर के आए हैं, इसलिए भूख लगी होगी, कहीं बाहर से आए। रानी बोली मेरे पास एक जौ की रोटी है महाराज, और कुछ भी नहीं है, और नमक है, आपके लायक ये नहीं है। तो राजा बोला रानी तुम इतने दिनों से जौ की रोटी खाती चली आई हो और हम एक दिन जौ की रोटी नहीं खा सकते हैं। उसी समय जौ की रोटी राजा ने खाई, नमक के साथ में थोड़ा सा जल पिया। राजा रानी रात भर रोते रहे, एक दूसरे का रोते धोते ही समय व्यतीत हो गया। राजा तो सुबह घर जाते हैं सुरुचि के। सुरुचि बोली हम जान गई तुम कहाँ रहे, सौत के घर पे रहे, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। राजा बोले कमखत औरत सारी रात द्वार पे खड़ा रहा, आवाज लगाता रहा और गालों को बजा रही। रानी सुरुचि डर गई और बोली महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना।